तो हेलो इंजीनियर। आज का जो वीडियो है यहाँ पे हम देखेंगे कि ये जो प्लान है, ये प्लान के ऊपर हम उसका 2D एलिवेशन ऑटोकैड सॉफ्टवेयर में कैसे बनाएंगे। उसका जो व्यू होता है, फ्रंट व्यू और डिफरेंट साइड का व्यू होता है, वो कैसे बनाते हैं ऑटोकैड सॉफ्टवेयर में, वो चीज हम यहाँ पे देखेंगे। और इसके लिए अगर ये प्लान को आप कैसे बनाते हैं अगर देखना चाहते हैं तो मेरा प्रीवियस वीडियो को फॉलो कीजिए। वहां पे मैं बताया था कि ये जो प्लान बनाया गया है वो ऑटोकैड सॉफ्टवेयर में फॉर फ्रेशर के लिए कैसे बनाते हैं। और ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी जाके आप लिंक ओपन करके देख सकते हैं। और ऐसे ही आगे जाके मेरा वीडियो देखने के लिए प्लीज ये चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और एक चीज ये जो प्लान है उसका मैं आज एलिवेशन बताऊंगा, 2D एलिवेशन। उसके बाद उसका हम 3D भी देखेंगे, उसका स्ट्रक्चरल भी देखेंगे कि स्ट्रक्चरल डिजाइन कैसे होता है, 3D व्यू कैसे निकालते हैं वो रेविट सॉफ्टवेयर से, लुमियन सॉफ्टवेयर यूज करके, वो सारी चीज मैं आपको बताऊंगा। सो लेट्स स्टार्ट। तो ये देखिए, ये मेरा ऑलरेडी प्लान है, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके देखिए। तो ये मेरा ग्राउंड फ्लोर प्लान है और ये जो मेरा है ये मेरा फर्स्ट फ्लोर प्लान है। तो ये 2 फ्लोर का प्लान यहाँ पे मेरा है। तो डिफरेंट क्या है, ग्राउंड फ्लोर में जो भी है, फर्स्ट फ्लोर में अगर देखेंगे तो फर्स्ट फ्लोर में 2 बालकनी में प्रोवाइड किया हूँ। और ये साइड में जो है वो ग्राउंड फ्लोर में वो पार्किंग होगा और फर्स्ट फ्लोर में वो आपका इंक्लाइन रूफ हो जाएगा और फिनिश हो जाएगा ऊपर, और कोई कंटिन्यू नहीं होगा। और गार्डनिंग एरिया गार्डनिंग रहेगा। तो इसको हम देखते हैं वो ऑटोकेड सॉफ्टवेयर में बनाएंगे कैसे। तो पहले आप ग्राउंड फ्लोर से स्टार्ट कीजिए। तो बनाने के लिए आप ऑलवेज कंस्ट्रक्शन लाइन का यूज कीजिए। कंस्ट्रक्शन लाइन से आप इजीली एक प्लान को बना सकते हैं। तो कंस्ट्रक्शन लाइन का जो कमांड होता है वो क्या होता है, एक्सएल। एक्सएल एंटर। एक्सएल एंटर करेंगे तो वो आपका कंस्ट्रक्शन लाइन का कमांड आएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए आप कौन सा टाइप का लाइन चाहिए, हॉरिजॉन्टल लाइन चाहिए, वर्टिकल लाइन चाहिए। सपोज मुझे वर्टिकल चाहिए तो भी एंटर कर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए कंस्ट्रक्शन लाइन भी वो अनलिमिटेड लाइन होता है, बाद में उसको हम डिलीट कर सकते हैं। तो ऐसे आपका वर्टिकल लाइन आ जाएगा। और अगर आपको हॉरिजॉन्टल लाइन, तो पहले हम एक प्लिंथ लेवल हाइट, प्लिंथ लेवल ड्रॉ करेंगे जो कि हॉरिजॉन्टल लाइन होता है। तो फिर से एक्स एल एंटर और एच एंटर फॉर हॉरिजॉन्टल लाइन। पहले मैं एक यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन लूंगा, कहाँ पे, ग्राउंड फ्लोर के प्लान के ऊपर। प्लान नीचे होता है, उसका जो एलिवेशन होता है वो ऊपर होता है। तो आप प्लान के ऊपर ऐसे एक लाइन ड्रॉ कीजिए, उसके बाद एस्केप कर दीजिए। अभी इसको मैं ऑफसेट कर दूंगा। जो प्लिंथ का हाइट होता है वो बेसिकली 1.5 फीट, 1 फीट, 1.5 फीट, 2 फीट ऐसे होता है एज फॉर द साइट रिक्वायरमेंट और क्लाइंट रिक्वायरमेंट। तो यहाँ पे जो मैं बनाऊंगा मैं वो 1 फीट 2 फीट का बनाता हूँ, 2 फीट का मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। तो यहाँ पे ओ एंटर करूंगा और यहाँ पे 2 फीट एंटर कर दूंगा। ऑफसेट में लास्ट वीडियो में बताया था ऑफसेट कैसे करते हैं। तो यहाँ पे 2 फीट का मैं ऑफसेट कर दिया। तो इतना आ गया। उसके बाद यहाँ पे बिल्डिंग का जो हाइट होता है वो मैं 10 फीट का, यहाँ पे 11 फीट है शायद, यहाँ पे 11 फीट का है। जो स्टेप के हिसाब से यहाँ पे मैं 11 फीट का घर बनाया था, तो यहाँ पे 11 फीट का ऑफसेट करता हूँ। ओ एंटर, 11 फीट एंटर। तो यहाँ पे मैं 11 फीट ऑफसेट कर दिया। तो 11 फीट जो है वो रूफ का टॉप लेवल है। तो उसका जो रूफ होगा वो नीचे की तरफ हम करेंगे। तो फिर से ओ एंटर, और जो रूफ का थिकनेस होता है 5 इंच का, तो ये रूफ का थिकनेस नीचे की तरफ मैं 5 इंच कर दिया। तो ये मेरा थिकनेस आ गया। तो ये मैं पहले ग्राउंड फ्लोर बनाऊंगा, उसके बाद मैं फर्स्ट फ्लोर बनाऊंगा। तो इतना मेरा हो गया। इतना होने के बाद अभी मैं ये वर्टिकल लाइन ड्रॉ करूंगा। जितना भी यहाँ पे वॉल है सारे वॉल का वर्टिकल लाइन ड्रॉ करूंगा हॉरिजॉन्टल लाइन होने के बाद। अगेन एक्सएल एंटर, बी एंटर फॉर वर्टिकल लाइन। जैसे कि मैं ये वॉल से स्टार्ट किया, ये पहला वॉल। पहले मैं वॉल को क्रिएट कर लेता हूँ, ये हो गया। उसके बाद अगर मैं फ्रंट से देखूंगा, अच्छा ये सेकंड वाला नहीं दिखेगा आपका। अगर हम देखेंगे तो ये बाहर वाला एक ही लाइन दिखाई देगा, अंदर वाला लाइन आपको दिखाई नहीं देगा, क्योंकि मैं एलिवेशन बना रहा हूँ। अगर मैं उसका सेक्शन बनाऊंगा तो वो आपको दिखाएगा। सेक्शन का वीडियो भी कैसा होता है मैं अगले वीडियो में अपलोड करूंगा। तो ये पहला लाइन हो गया। अगेन एक्सएल एंटर, भी एंटर किया, एक बार करने पे हो जाएगा। उसके बाद जहां जहां पे मेरा ये जो मेरा सीढ़ी है, सीढ़ी का ये प्रोजेक्शन दिखाई देगा, तो ये दोनों साइड का, इसको बना लिया। उसके बाद यहाँ पे बना लिया। उसके बाद ये लास्ट में ये बना लिया। उसके बाद यहाँ पे ग्रिल का गेट होगा। तो गेट होगा तो ये वॉल भी दिखाई देगा। तो बेसिकली अगर हम फ्रंट से देखेंगे तो वॉल का ये एज दिखेगा, ये वॉल का ये एज दिखेगा, ये दिखेगा, ये दिखेगा, ये दोनों वाला दिखेगा, क्योंकि यहाँ पे वॉल मेरा है नहीं। तो ये मेरा पहला वॉल का है। तो वॉल का इतना हो गया। बाकी सारे को मैं ट्रिम कर लेता हूँ। तो अगर मैं ये प्रोजेक्शन कर रहा हूँ तो ये दोनों फ्लोर के लिए कर सकता हूँ, ये फ्लोर के लिए भी, लेकिन बाद में करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, या कॉपी कर सकते हैं। बाकी सारे को हम डिलीट करते हैं। इतना मैं उसको डिलीट कर दिया। और ये रूप का जो होगा, ये रूप को भी मैं डिलीट कर लेता हूँ। ये रूप का प्रोजेक्शन निकलेगा। ये वॉल का जितना भी दिखेगा इतना ही दिखेगा, नीचे वाला को भी डिलीट कर लेता हूँ। और इसको सिलेक्शन करके डिलीट कर दिया। पहले उसको ट्रिम कर दिया, ट्रिम करने के बाद उसको डिलीट कर दिया। उसके बाद क्या करूंगा, अभी ये जो प्लिंथ है ना, यहाँ पे मेंशन नहीं है, लेकिन यहाँ पे प्लिंथ का प्रोजेक्शन मेरा 4 फीट
सिर्फ 4 इंच का मेरा प्लिंथ का प्रोजेक्शन है बाहर की तरफ, तो ये प्रोजेक्शन में यहाँ पे दिखाऊंगा 4 इंच, तो इसको मैं ऑफसेट करूंगा ओ एंटर 4 इंच एंटर, ये इधर ऑफसेट कर लिया और यहाँ पे इधर ऑफसेट कर लिया। उसके बाद इसको मैं ट्रिम कर लेता हूँ, ट्रिम करके ज्वाइन कर सकता हूँ, टी आर एंटर करूंगा। अगर मैं शिफ्ट को प्रेस करके रखूंगा तो ये ज्वाइंट हो जाएगा, अगर शिफ्ट को छोड़ेंगे तो ये ट्रिम हो जाएगा। तो फिर से शिफ्ट को प्रेस किया, ज्वाइंट हो गया, शिफ्ट को छोड़ के यहाँ पे क्लिक किया, ये ट्रिम हो गया। तो ट्रिम ऑप्शन से आप शिफ्ट प्रेस करेंगे तो ज्वाइंट हो जाएगा, और शिफ्ट को छोड़ देंगे तो ये आपका ट्रिम हो जाएगा। तो ऐसे इसको मैं ट्रिम कर लिया। तो ये देखिए मेरा वॉल का प्रोजेक्शन इतना बना दिया। इतना बनाने के बाद यहाँ पे ये वॉल लेयर में है, जितना भी है वॉल लेयर में है। अभी मैं क्या बनाऊंगा, यहाँ पे विंडो बनाऊंगा। तो ये लेयर को मैं चेंज कर लेता हूँ विंडो को, यहाँ पे मैं W प्रेस किया और यहाँ पे विंडो आ गया। विंडो होने के बाद ये विंडो बनाऊंगा, कहाँ कहाँ पे विंडो है, अगेन एक्सेल एंटर V एंटर वर्टिकल लाइन के लिए। तो मैं यहाँ पे एक दोनों साइड में ले लिया, उसके बाद यहाँ पे एक, उसके बाद मेरा और कहाँ पे विंडो है, यहाँ पे एक विंडो है और यहाँ पे एक विंडो है। ठीक है, मेरा इतना विंडो है, तो ये विंडो का मैं यहाँ पे बना लिया, इतना विंडो का है। उसके बाद मैं डोर भी एट ए टाइम डोर भी बना लूंगा। तो डोर का यहाँ पे लेयर चेंज कर दिया, जो भी आप बनाएंगे उसके हिसाब से आप लेयर को चेंज कीजिएगा। तो विंडो का यहाँ पे डोर का लेयर है, तो डोर को भी एक्सेल एंटर V एंटर पर वर्टिकल लाइन, डोर का जो प्रोजेक्शन होता है यहाँ से लेके यहाँ तक। ओके, इतना डोर विंडो हो गया। अभी जो डोर का जो हाइट होता है, जो लिंटेल का हाइट होता है वो 7 फीट का होता है। तो यहाँ से नीचे से मैं ऑफसेट कर लिया 7 फीट, ये यहाँ से मैं 7 फीट ऑफसेट कर लिया। ओके, तो यहाँ पे ये मेरा डोर आ गया पर टोटल। उसके बाद जो विंडो का जो मैं हाइट रखा हूँ 4.5 फीट का रखा हूँ, लिंटेल से नीचे होगा 4.5 फीट। तो वो एंटर 4 फीट 6 इंचेस, वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से होता है। ये देखिए नीचे मैं कर दिया। उसके बाद मैं क्या कर दूंगा, बाकी एरिया को मैं ट्रिम कर दूंगा, टी आर एंटर किया, इसको ट्रिम कर लिया। तो ये मेरा पहला विंडो आ गया। उसके बाद इसको ट्रिम कर लिया, ये मेरा सेकेंड विंडो आ गया। और ये तो मेरा डोर है, तो डोर को हम ऐसे ट्रिम करेंगे, ये पूरा टोटल डोर हो गया। डोर के बाद अभी यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे एक विंडो फिर से है, वो जो स्टेयरकेस वाला विंडो है यहाँ पे इसको ट्रिम कर लिया। उसके बाद यहाँ पे और एक विंडो है, ये विंडो के लिए यहाँ से फिर से मैं ट्रिम कर लिया। इतना होने के बाद बाकी इसको भी मैं ट्रिम कर लेता हूँ, बाकी को मैं भी डिलीट कर दूंगा। ये बहुत ही सिंपल है, उसका प्रोजेक्शन लाइन निकाल के ऐसे कर सकते हैं। अभी देखिए ये लेयर को मैं चेंज कर सकता हूँ, ये विंडो का लेयर होना चाहिए। तो लेयर को चेंज करने के लिए ये प्रॉपर्टी इसको के साथ मैच कराऊंगा, क्योंकि ये वाला है विंडो प्रॉपर्टी और ये वाला है मेरा वॉल प्रॉपर्टी। तो इसको इसके साथ मैच कराने के लिए MA एंटर कीजिएगा, मैच प्रॉपर्टी MA एंटर। इसके साथ इसको इसको ये जितना भी विंडो है इसको मैं सिलेक्शन कर दूंगा, तो ये मैच प्रॉपर्टी हो जाएगा। एस्केप कर दिया अभी, उस एंटर, इसके साथ इसको मैच करा दिया, तो इतना मेरा मैच हो गया। उसके बाद इसको डिलीट करता हूँ, ये तो नहीं चाहिए था। तो ये देखिए मेरा यहाँ पे ये जो अननेसेसरी पॉइंट है उसको भी डिलीट कर देता हूँ। तो ये देखिए इतना मेरा यहाँ पे डोर का हो गया, यहाँ पे विंडो का हो गया। इतना होने के बाद ये जो रूफ है, ये रूफ को मैं 6 इंच प्रोजेक्शन करूंगा बाहर की तरफ। तो ये वॉल का लेयर करूंगा, तो सॉरी ये रूफ का मेरा लेयर किया नहीं हूँ मैं। यहाँ पे एक और लेयर क्रिएट करता हूँ, न्यू लेयर, जिसका नाम यहाँ पे रखूंगा न्यू लेयर, इसका नाम रखूंगा मैं रूफ। और रूफ का जो भी कलर होता है मैं यहाँ पे ये कलर ले लिया, कोई भी कलर आप ले सकते हैं, ये वाला कलर। इसको यहाँ पे डबल टिक करूंगा तो यहाँ पे टिक मार्क आ जाएगा, ये रूफ का लेयर क्रिएट हो गया। ये दोनों को मैं सिलेक्शन करके यहाँ पे जाके ये रूफ वाला को सिलेक्शन कर दूंगा, तो ये रूफ लेयर में आपका कन्वर्ट हो गया। उसके बाद ये जो प्रोजेक्शन है बाहर की तरफ मैं करूंगा 6 इंच, वो एंटर 6 इंच एंटर, ये साइड में 6 इंच रूफ को मैं प्रोजेक्शन किया। और ये साइड में ये इंक्लाइन रूफ होगा, ये जो रूफ है यहाँ पे देखिए, अगर मैं फास्ट फ्लोर दूंगा तो ये इंक्लाइन रूफ होगा, तो इसको मैं बाद में करूंगा। यहाँ से मैं 4 इंच का ऑफसेट कर लेता हूँ, फिर 6 इंच का ऑफसेट कर लेता हूँ। ये एक सेपरेट मेन रूफ ये वाला है, और ये जो रूफ होगा वो इंक्लाइन रूफ होगा, वो बाद में करूंगा। तो यहाँ से लेके इसको मैं ज्वाइन कर दिया, इसको ट्रिम कर दिया, इसको मैच प्रॉपर्टी करा लेते हैं, MA एंटर, ये मैच प्रॉपर्टी करा लिया। उसके बाद यहाँ पे जो मैं करूंगा ये मेरा इंक्लाइन रूफ होगा, तो मैं ये इंक्लाइन रूफ क्रिएट करूंगा। तो इंक्लाइन रूफ करने के लिए मैं रूफ का ये जो इंक्लाइन पार्ट का हाइट मैं देखूंगा कि इसका हाइट कितना होता है। तो बेसिकली ये जो लेंथ है, ये मेरा टोटल जो लेंथ है वो 10 फीट का है, 10 फीट 10 इंच का है, मीन्स लगभग आपका 11 फीट का है। 11 फीट है तो वो जितना भी लेंथ होगा उतना डिवाइडेड बाय 6 कर दीजिए। तो 11 फीट डिवाइडेड बाय अगर 6 करूंगा तो लगभग 1.83 आ रहा है। तो हम साढ़े 1 फीट मीन्स 1 फीट 6 इंचेस का उसका हाइट ले लेता हूँ। तो मैं क्या करूंगा, एल एंटर करके
ये जो सेंटर आएगा, तो सेंटर यहाँ पे आ नहीं रहा है, तो मैं एक काम करता हूँ, एल एंटर करूंगा, उसके बाद कंट्रोल प्रेस करूंगा। कंट्रोल प्रेस करने के बाद माउस का राइट क्लिक करूंगा, माउस का राइट क्लिक करके छोड़ दूंगा, तो यहाँ पे मेरा एक ऑप्शन आएगा जो आता है मेरा मिड बिटवीन 2 पॉइंट, यहाँ पे फ्रॉम मिड बिटवीन 2 पॉइंट, तो इसको सिलेक्शन कीजिए, ये पॉइंट को सिलेक्शन कीजिए, उसके बाद ये एंडिंग पॉइंट को सिलेक्शन कीजिए, ये वाला पॉइंट, ये बाहर वाला पॉइंट, तो इसका सेंटर शो करेगा। ये ऑर्थो को ऑन कर लेता हूँ, ये जो मेरा ऑर्थो मोड है उसको ऑन कर लेता हूँ। यहाँ से मैं जाऊंगा 1 फीट 6 इंचेस, जहां पे आया यहाँ से मैं इधर एक, और फिर से एल एंटर करके यहाँ से मैं इधर एक, ऐसे मैं इंक्लाइन रूप ड्रॉ कर लूंगा। इसको डिलीट कर लेता हूँ, और ये नीचे वाला को भी, इसको मैं ट्रिम कर लेता हूँ, ये मुझे नहीं चाहिए, इसको ज्वाइन कर दिया, इसको हटा दिया। ओके, इतना हो गया। उसके बाद ये रूप का जो प्रोजेक्शन होता है वो 5 इंच का मैं करूंगा, तो ओ एंटर, 5 इंच एंटर, ये 5 इंच का मैं रूप कर लिया। अभी इसको ज्वाइन करने के लिए फिलेट कर दूंगा। फिलेट का जो कमांड होता है एफ एंटर, उसके बाद ये पहला पॉइंट, सेकंड पॉइंट, ये फिलेट हो गया। उसको प्रोजेक्शन थोड़ा करूंगा मैं बाहर की तरफ, 4 इंच प्रोजेक्शन करूंगा, ओ एंटर, 4 इंच एंटर, 4 इंच इधर कर लिया। और इधर तो नहीं कर सकता क्योंकि ये मेन जो रूप है इसके साथ ये मर्ज हो जाएगा, तो ये वाला रूप हम एक्सटेंड नहीं कर सकते, इसको मैं ज्वाइन कर लूंगा ऐसे, इसको हटा दूंगा ऐसे। और ये साइड में हम प्रोजेक्शन रख सकते हैं, तो ये फिर फिलेट कर दूंगा, एफ एंटर फॉर फिलेट, एम एंटर फॉर मल्टीपुल, मोर देन 1 नंबर ऑफ फिलेट कर सकते हैं ऐसे, एम एंटर कर लीजिएगा। अभी इसको क्या कर दूंगा, मैच प्रॉपर्टी कर दूंगा, एम ए एंटर। ओके, तो ये मेरा इंक्लाइन जो रूफ है ये वाला पार्ट का, वो इंक्लाइन रूफ मेरा यहाँ पे हो गया, और जो फ्लैट रूफ है वो यहाँ पे फ्लैट रूफ हो गया। तो ये ग्राउंड फ्लोर का जो फ्रंट एलिवेशन है उसका लगभग आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया। ये होगा प्लिंथ का हाइट, ये हो गया डोर विंडो। अभी डोर विंडो का जो डिजाइन होता है वो भी आप कर सकते हैं। और यहाँ पे एक चीज छूट गया, यहाँ पे जो मेरा वर्टिकल लाइन था, थोड़ा देख लेते हैं, एक्सेल एंटर, वी एंटर फॉर वर्टिकल लाइन। ये जो लाइन है, ये लाइन मेरा यहाँ पे छूट गया था, तो इसको मैं आई थिंक डिलीट कर दिया, तो ये मुझे रखना चाहिए था। इसको हटा देता हूँ दोनों साइड को। ओके, इसको मैच प्रॉपर्टी करा देता हूँ, क्योंकि ये जो पार्ट है ये मेरा स्टेयरकेस का पार्ट है, तो स्टेयरकेस का ये जो विंडो है वो विंडो यहाँ पे मैं प्रोवाइड किया हूँ, और ये मेरा डोर है। तो और एक चीज यहाँ पे, अगर मैं एक लाइन को सिलेक्शन करता हूँ तो एक ही सिलेक्शन हो रहा है, बाकी सारे सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो ये सारे को सिलेक्शन करके आप जे एंटर कर लीजिए, ज्वाइंट, वो भी मैं आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में। जे एंटर करेंगे तो ये ज्वाइंट हो जाएगा। सिमिलरली ये जितना भी है इसको हम ज्वाइंट कर लेते हैं, तो ये एक क्वांटिटी पे आपका हो जाएगा। ये हुआ नहीं क्योंकि ये मैं आई थिंक ज्वाइंट नहीं होगा, इसको फिलेट कर लेते हैं, एफ एंटर, ये पहला लाइन, सेकंड लाइन, क्योंकि अगर कहीं पे भी अगर ज्वाइंट ठीक से नहीं होगा तो ये आपका ज्वाइंट नहीं होगा। ये फिर से हम कर लेते हैं, जे एंटर, इसको भी हम ज्वाइन कर लेते हैं, ये देखिए, तो ये ज्वाइन कर लिया। अभी इतना होने के बाद क्या करूंगा, मैं चौकाट बनाऊंगा, उसका जो फ्रेम होता है, विंडो का फ्रेम होता है, इसमें एक में बना के बाकी में मैं कॉपी कर सकता हूँ। विंडो का जो फ्रेम होता है वो फ्रेम बनाऊंगा। फ्रेम कितना होता है आपका, 2 इंच से 3 इंच होता है, मैं 2 इंच का लेता हूँ। ओ एंटर ऑफसेट कर लिया, 2 इंच एंटर कर दूंगा, तो ये देखिए आपका 2 इंच का यहाँ पे फ्रेम हो गया। अभी ये विंडो आप कौन सा टाइप का विंडो लगाना चाहते हैं, मैं यहाँ पे स्लाइडिंग विंडो, डबल पैनल वाला स्लाइडिंग विंडो लगाना चाहता हूँ, तो ये बीच में हम इसको डिवाइड कर दिया। ये मैं पहले लेयर को चेंज कर लेता हूँ, लेयर होगा आपका विंडो लेयर, डब्लू विंडो। अभी यहाँ से मैं एक ज्वाइन कर लेता हूँ, ये देखिए विंडो लेयर आपका हो गया। उसके बाद यहाँ पे मैं डबल पैनल करूंगा, तो मैं क्या करूंगा, इसको भी मैं ओ एंटर कर लेता हूँ, बीच में भी एक फ्रेम बनाऊंगा, दोनों साइड से मैं टोटल 2 इंच का बनाऊंगा, तो 1 इंच ऑफसेट कर दिया, ये साइड पे 1 इंच, ये साइड पे 1 इंच, बीच में उसको पैनलिंग कर दिया। अभी ये जो पार्ट है इसको मैं ट्रिम कर देता हूँ, तो ये देखिए डबल पैनल वाला यहाँ पे हो गया। अच्छा, ये और एक चीज यहाँ पे मैं उसका फ्रेम पहले बनाना था, ये चौकाट बना दिया, चौकाट बनाने के अंदर ही होना चाहिए था, ये थोड़ा गलत हो गया, इसको रुकिए मैं डिलीट कर लेता हूँ। पहले मैं ओ एंटर किया, 2 इंच ऑफसेट कर लिया, ये मेरा मेन फ्रेम है। उसके बाद जो विंडो का फ्रेम है, फिर से मैं 2 इंच फिर से मैं ऑफसेट किया, ये मेरा विंडो का फ्रेम है, ये मेरा मेन फ्रेम है। उसके बाद ये मेरा विंडो का फ्रेम है। अभी मैं यहाँ पे बीच में डिवाइड कर दिया, और ओ एंटर किया, 1 1 इंच दोनों साइड से ऑफसेट कर लिया, 1 इंच 1 इंच, बीच वाला को डिलीट कर दिया, और इसको मैं ट्रिम कर दिया। ये देखिए ये मेरा विंडो हो गया। अभी ये मैं ग्लास विंडो दे रहा हूँ, तो यहाँ पे जो हैचिंग होगा वो ग्लास का यहाँ पे सिंबल देना पड़ेगा।
तो इसके लिए आप हैचिंग कीजिएगा, एच एंटर फॉर हैचिंग। हैचिंग करने के बाद सिंपली ये वाला पैनल को सिलेक्शन कीजिएगा। सिलेक्शन करने के बाद यहाँ पे हैच क्रिएशन लिखा है, इसके ऊपर जाइएगा। इसके ऊपर जाने के बाद यहाँ पे आप कौन सा टाइप का हैचिंग आपको चाहिए, जैसे कि यहाँ पे अगर मैं जाऊंगा नीचे की तरफ तो यहाँ पे मेरा कहीं पे ग्लास होगा, यहाँ पे ग्लास ग्लास लिखा होगा, ये लिखा है आपका ग्लास। तो ग्लास को सिलेक्शन करूंगा, ग्लास सिलेक्शन करने के बाद यहाँ पे सिंपली क्लोज कर दूंगा। तो ये मेरा जो हैचिंग है, ये मेरा ग्लास का हैचिंग आ गया। अभी ये जो पार्ट है इसको मैं क्या कर लेता हूँ, इसको मैं ब्लॉक कर लेता हूँ। ब्लॉक करूंगा तो अभी इसको एक को सिलेक्शन करता हूँ, एक सिलेक्शन हो रहा है, ये देखिए ये वाला सिलेक्शन नहीं हो रहा है। तो इसको ब्लॉक कर दूंगा तो ये एक क्वांटिटी भी हो जाएगा। विंडो का जो मेन फ्रेम को छोड़ के इसको मैं ब्लॉक कर लेता हूँ, उसको सिलेक्शन किया, टोटल को ब्लॉक कर लेते हैं। सिलेक्शन किया, उसको बी एंटर कर लेंगे। बी एंटर करने के बाद यहाँ पे लिखूंगा विंडो, इसको कहीं पे भी मैं कॉपी कर सकता हूँ। विंडो लिखने के बाद यहाँ पे सिंपली ओके कर दिया। अभी इसको सिलेक्शन किया, यहाँ पे कॉपी का ऑप्शन है और उसका जो कमांड होता है CO एंटर क्लिक करके एक एक को मैं ऐसे कॉपी कर लिया। जो भी पॉइंट से मैं कॉपी किया उसी पॉइंट पे ही मैं पेस्ट करूंगा। तो ये देखिए मेरा विंडो हो गया, ये जो मेरा था ग्लास विंडो। उसके बाद यहाँ पे मैं जो डोर है, ये डोर में भी सेम बनाऊंगा। तो यहाँ पे मैं लेयर ले लिया डोर, उसके बाद इसको भी मैं ओ एंटर 2 इंचेस कर लेता हूँ, जो मेन चौकाट होता है। सर ये गलत हो गया, बाहर की तरफ हो गया। ऑफसेट ऐसे सिलेक्शन करके अंदर की तरफ करना चाहिए था। अच्छा ये यहाँ पे कुछ गलत हुआ है, इसलिए वो एक लाइन को सिलेक्शन करता हूँ तो ये वाला लाइन हो नहीं रहा है। तो इसको थोड़ा मैं क्या करता हूँ, मूव करके देखता हूँ। नहीं ये तो सही है। अच्छा फिर से ओ एंटर 2 इंचेस एंटर, नहीं फिर भी नहीं हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको डिलीट कर देंगे, नया कुछ बना लेंगे यहाँ पे। तो फिर से यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक पॉली लाइन लेता हूँ। पॉली लाइन लेके इसको पहले मैं और एक बार ज्वाइन कर लेता हूँ। ज्वाइन कर लिया, अभी ऑफसेट करता हूँ, ओ एंटर 2 इंचेस एंटर। अभी देखते हैं, हाँ देखिए ये हो गया 2 इंचेस का। ये जो मेन फ्रेम है इसको वो नीचे से लाइन ज्वाइन करके उसको मैं पहले ज्वाइन कर लेता हूँ, ये बीच वाला नहीं चाहिए था। ओके, अभी इसको जे एंटर करता हूँ, ज्वाइन कर लेता हूँ। तो ये मेरा मेन फ्रेम हो गया। मेन फ्रेम होने के बाद यहाँ पे मैं डोर लगाऊंगा, वो पैनलिंग वाला डोर लगाऊंगा। आप अपने हिसाब से भी डोर बना सकते हैं। तो मैं क्या किया, उसको अपने हिसाब से कुछ पैनल कर रहा हूँ। यहाँ पे डबल पैनल ट्रिपल पैनल कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैं उसको डबल पैनल कर रहा हूँ। ऐसे कुछ बना दिया। ऐसे बनाने के बाद अभी मैं इसको ऑफसेट कर दूंगा, ओ एंटर और फिर से 2 इंचेस एंटर। ये बाहर से 2 इंचेस जी एंटर कर दिया था, इसलिए फिर से यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। ये अपने हिसाब से आप बना सकते हैं। ऐसे फिर से यहाँ पे लाइन ज्वाइन कर लिया, तो ये एक्स्ट्रा लाइन यहाँ पे आ गया, इसको ऑफसेट कर लेते हैं। ओ एंटर 2 इंचेस एंटर, ये 2 इंचेस। उसके बाद ये दोनों साइड से 1-1 इंचेस, ओ एंटर 1 इंचेस एंटर। ये डोर को अपने हिसाब से आप बना सकते हैं। देखिए इतना मैं बना दिया। इतना बनाने के बाद अभी मैं बीच वाला को हटा दूंगा। यहाँ पे मैं अपने हिसाब से कुछ डिजाइन करना चाहता हूँ, ट्रिम करके इसको भी हटा दूंगा। ये देखिए ऐसा कुछ मैं यहाँ पे डिजाइन बना लिया। आप चाहे तो अपने हिसाब से भी कुछ अलग डिजाइन बना सकते हैं। अच्छा ये पैटर्न को अगर नीचे भी रखेंगे तो अच्छा लगेगा। इसको मैं क्या करता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करके इसको मैं ऐसे रख देता हूँ। यहाँ पे भी एक पैनलिंग होगा तो अच्छा लगेगा। ये बीच वाला को डिलीट कर लेता हूँ। ये पूरा आपके ऊपर होता है, लाइन ऑफसेट ये सारे कमांड यूज करके इसको आप बना सकते हैं। इसको ज्वाइन कर लेता हूँ, जे एंटर, एक लाइन हो गया। ठीक है, इतना मैं बना दिया। और भी चाहूँ तो उसको मैं और भी कुछ डेकोरेट कर सकता हूँ। जैसे कि इसको मैं अगर डेकोरेट करना, इसको मैं अभी क्या करता हूँ, सिलेक्शन करने के बाद जे एंटर कर लेता हूँ और ज्वाइन कर लेता हूँ। ये ज्वाइंट हो गया। इसको फिर से मैं 2 इंच ऑफसेट कर लेता हूँ कि और थोड़ा मैं ऑफसेट करते हैं, वो एंटर 4 इंच ऑफसेट करते हैं। ऐसे बना दिया। उसके बाद ये ऐसे ज्वाइन कर दिया। कुछ डिजाइन में अपने हिसाब से बना रहा हूँ। ये देखिए इतना बना दिया। इसको मैं क्या कर दूंगा, कॉपी कर दूंगा उस साइड में, कॉपी, ये कॉर्नर पॉइंट से ये कॉर्नर पॉइंट। अभी इसको नीचे की तरफ कॉपी करते हैं। अगर सेम डायमेंशन होगा तो कॉपी हो सकता है, नहीं तो फिर से बनाना पड़ेगा नीचे। इसको सिलेक्शन किया, फिर से कॉपी, ये कॉर्नर पॉइंट से लेके ये कॉर्नर पॉइंट। हाँ ठीक है, हो गया। ये देखिए मेरा यहाँ पे डोर हो गया। यहाँ पे मैं डोर बना दिया। अभी देखिए ये जो प्लिंथ का हाइट है ये मेरा 2 फीट का है। तो यहाँ पे मुझे स्टेप बनाना पड़ेगा, जो कि प्लान पे स्टेप है नहीं। तो यहाँ पे मैं स्टेप बनाना पड़ेगा एक्चुअली, प्रैक्टिकली अगर बनाएंगे तो, क्योंकि इतना हाइट में हम घर नहीं जा सकते। या आपको जो रोड है, रोड को फिलिंग करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं स्टेप बनाता हूँ। तो एक एक स्टेप होता है वो 6 इंच का होता है। तो ओ एंटर
6 इंच एंटर, 6 इंच में मैं स्टेप बनाऊंगा। इतना स्टेप बना दिया। स्टेप बनाने के बाद दोनों साइड से उसको कट कर लेते हैं। कुछ प्रोजेक्शन में हम उसको स्टेप बनाएंगे, जैसे कि ये साइड में अप टू, अच्छा दोनों साइड में डोर तक मैं स्टेप बनाता हूँ। ये साइड में यहाँ तक एक स्टेप बना दिया और ये साइड में भी मैं ऐसे स्टेप बना दिया। इसको ट्रिम कर लेता हूँ दोनों साइड को। अगर स्टेप बनाएंगे नहीं तो इतना ऊपर चढ़ेगा कैसा कोई। इसको मेज प्रॉपर्टी कहलाता हूँ, एम ए एंटर, इस सेम वाला प्रॉपर्टी। अच्छा ठीक है, इतना मैं स्टेप बना दिया। तो ये स्टेप देके आपका घर के अंदर आप जा सकते हैं। तो ये जो स्टेप है वो स्टेप को हम चाहे तो यहाँ पे भी दिखा सकते हैं ऐसे। तो मैं स्टेप यहाँ पे दिखा नहीं रहा हूँ। तो ये मेरा ग्राउंड फ्लोर हो गया। ग्राउंड फ्लोर होने के बाद यहाँ पे हम और एक चीज, यहाँ पे जो पार्किंग होता है, ये पार्किंग के लिए यहाँ पे आपको रैंप बनाना पड़ेगा, नहीं तो इतना हाइट गाड़ी चढ़ेगा कैसे। तो रैंप भी हम यहाँ पे बना सकते हैं ऐसे कुछ। लेयर को वॉल लेयर रखते हैं, वॉल लेयर यहाँ से लेके मुझे यहाँ तक, ये जो वॉल तक मुझे यहाँ पे इतना एरिया में मुझे रैंप बनाना है। रैंप ऐसे लाइन लाइन होता है, तो उसको भी आप हैचिंग करके बना सकते हैं, या सिंपली यहाँ पे मैं ऐसे कुछ बना के उसको रैंप बना लेता हूँ। जैसे कि एक पॉइंट हो गया, इसको मैं कॉपी कर लूंगा। रैंप इज वन टाइप ऑफ स्टेप, लेकिन वो बहुत छोटा छोटा स्टेप होता है। जो नॉर्मल स्टेयर होता है वो 6 इंच का होता है, लेकिन रैंप जो होता है ना, बहुत स्मॉल स्मॉल स्टेप में आपका रैंप होता है। तो ये मेरा रैंप हो गया और यहाँ पे मेरा व्हीकल रहेगा। तो व्हीकल का भी यहाँ पे आप व्यू बना सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, ये वाला जो पॉइंट, ये वाला जो मेरा प्लान व्यू है जो व्हीकल का, उसको कॉपी कर लीजिए। कॉपी करके सेम पॉइंट पे ऐसे रख दीजिए। और ये कैसे लाते हैं वो भी मैं आपको बताया था, ये जो प्लान बनाया था। इसको भी सिलेक्शन करने के बाद यहाँ पे एक ट्राइंगल शो करेगा, उसके ऊपर सिलेक्शन करके यहाँ पे सिंपली आप फ्रंट पे क्लिक कर दीजिए। तो ये नहीं, ये हुआ नहीं। अच्छा, उसको रोटेट कर सकते थे। और एक बार इसको सिलेक्शन किया, यहाँ पे सिंपली वो फ्रंट फ्रंट पे सिलेक्शन किया। अभी इसको मैं क्या करूंगा, रोटेट करूंगा। यहाँ पे रोटेट का ऑप्शन है, इसको ऐसे में रोटेट कर दिया। अभी इसको मूव करके प्रॉपर पोजीशन में रखता हूँ। ये जो टायर है वो इसके नीचे रखूंगा, ये फ्लोरिंग के ऊपर रखूंगा। ये लगभग आपका ये व्हीकल है। ये देखिए, अगर उसका बैग भी बनाना चाहते हैं, अगर वो एंट्री करेगा तो बैग दिखाई देगा। तो यहाँ पे फ्रंट भी है, उसका रियर भी है, ये रियर देखिएगा। ये देखिए, उसको कंट्रोल एस कीजिएगा सेव होने के लिए। तो ये मेरा फ्रंट व्यू का ग्राउंड फ्लोर यहाँ पे हो गया। ग्राउंड फ्लोर होने के बाद जब मैं फर्स्ट फ्लोर बनाऊंगा तो भी सेम प्रोसेस में बना सकता हूँ। तो फर्स्ट फ्लोर भी मैं कैसे बनाऊंगा, उसके ऊपर क्या होगा, ओनली ये दो बालकोनी रहेगा और बाकी जितना भी है, और यहाँ पे एक डोर रहेगा और बाकी सब कुछ सेम रहेगा। यहाँ पे दो बालकोनी और यहाँ पे एक डोर। उतना बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, अभी मैं क्या करूंगा, ये लाइन के रेफरेंस में इसको इधर कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि ये वाला मेरा पार्ट कंप्लीट हो गया। अभी ये वाला पार्ट, तो ये जो प्लान है इसको इस तरफ मैं कॉपी कर लेता हूँ। एक्सएल एंटर वी एंटर, मैं एक रेफरेंस लाइन ले लेता हूँ। अभी ये जो लाइन है ना, ये लाइन ये वाला वॉल का लाइन है, तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। ये ग्राउंड फ्लोर को कॉपी कर लिया और ये साइड में मैं रख दिया। ओके, अभी इसको हटा देते हैं। अभी इसमें मैं और एक फ्लोर बनाऊंगा, ये रेफरेंस के लिए रखते हैं। और एक फ्लोर बनाने के लिए अभी ये वाला पार्ट और एक फ्लोर नहीं बनेगा, ओनली इतना पार्ट बनेगा। तो मैं क्या करूंगा, इसको मैं कॉपी कर लूंगा, ये जितना भी है इतना सिलेक्शन किया। स्टेप वगैरह नहीं चाहिए, ऊपर तो बालकोनी है। तो इसको सिलेक्शन करने के बाद सिंपली कॉपी। अभी कॉपी का रेफरेंस पॉइंट में ये पॉइंट लिया और इसके ऊपर छोड़ दिया इसे। तो ये देखिए पूरा, क्योंकि ये दोनों फ्लोर पूरा सेम टू सेम है, ओनली बालकोनी एडिशनल आ है। तो ये बालकोनी को मैं मुझे यहाँ पे बनाना है। तो बालकोनी कैसे बनाऊंगा, सेम एक्सेल एंटर वी एंटर, यहाँ पे एक पॉइंट, यहाँ पे जो वॉल का दोनों साइड दिखाई देगा और ये बालकोनी का एंडिंग पॉइंट। तो इतना एरिया में मेरा बालकोनी बनेगा। तो ये वाला पॉइंट तो, ये वाला लाइन तो ऑलरेडी था, तो इसको मैं डिलीट कर दिया। तो इतना में मेरा बालकोनी बनेगा। तो बालकोनी का जो हाइट होता है वो 3 फीट का होता है। तो यहाँ से मैं ऑफसेट कर लेता हूँ, ओ एंटर, 3 फीट एंटर। तो ये मेरा 3 फीट का यहाँ पे कर दिया। मैच प्रॉपर्टी कर देता हूँ, इसके साथ मैच प्रॉपर्टी, बाकी सारे को मैं डिलीट कर दूंगा। टी आर एंटर, इसको ट्रिम कर दिया। और ये वॉल तो दिखाई देगा पूरा, ये जो वॉल है ये पूरा फर्स्ट फ्लोर तक पूरा दिखाई देगा, तो ये हटाएंगे नहीं। ये साइड भी तो आपका ये वॉल है, तो ये भी हटेगा नहीं, ये साइड वाला हटेगा। बाकी को मैं डिलीट कर लेता हूँ, नीचे वाला को डिलीट कर लेते हैं। इसको हम हटा देते हैं। तो ये देखिए इतना मेरा दिखाई दे रहा है। इसको मैं हटा देता हूँ, इसको बाद में मैं इंप्लीमेंट कर सकता हूँ, या रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये मेरा रेलिंग पार्ट है। ये जो, अगर मैं रेलिंग को अगर देखूंगा
तो ये डोर पीछे रह जाएगा और इतना पार्ट क्या हो जाएगा आपका, ब्रिक का भी कर सकते हैं और वो वर्टिकल रेलिंग का कर सकते हैं, या यहाँ पे आप कोई भी मटेरियल का यहाँ पे आप जो बालकनी का जो वॉल होता है वो कर सकते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली मैं बालकनी का वॉल ब्रिक का करता हूँ। ब्रिक का करेंगे तो हम इतना पार्ट दिखाई नहीं देगा अगर हम फ्रंट से देखेंगे, और अगर ये ब्रिक का करेंगे तो ये वाला पार्ट आपको दिखाई नहीं देगा। ये वाला पार्ट आपको, ये इतना पार्ट आपको दिखाई नहीं देगा। तो हम क्या करेंगे, इतना पार्ट को हटा देंगे, PR एंटर कर देते हैं। अगर मैं ये ब्रिक का करता हूँ, रेलिंग का करता हूँ, तो जितना एरिया में रेलिंग होगा उतना एरिया आपका हाइड हो जाएगा, बाकी दिखाई देगा। मैं रेलिंग का ही कर लेता हूँ। तो रेलिंग बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे और एक रियल लेता हूँ रेलिंग का, LA एंटर। यहाँ पे मैं लिख दिया बाल पारापेट, सॉरी बालकोनी और रेलिंग। मैं यहाँ पे एक लेयर लिख दिया रेलिंग। इसका कलर में कुछ ये कलर ले लिया, ब्लू कलर, इसको डबल टिक कर दिया। अभी ये जो रेलिंग बनाऊंगा ये पॉली लाइन से बनाता हूँ। पॉली लाइन लिया, यहाँ से लेके यहाँ पे एक पॉइंट। तो रेलिंग का जो पाइप होता है वो मैं 2 इंच का लेता हूँ, 2 इंच का मैं पाइप दूंगा। और फिर यहाँ पे, यहाँ से ये देखिए रेलिंग का जो वर्टिकल जो बालूस्टर होता है वो बालूस्टर बना दिया। बालूस्टर से बालूस्टर का जो स्पेसिंग होता है वो लगभग आपका 2 फीट का होता है। तो यहाँ पे मैं 2 फीट ले लिया, इतना बड़ा। आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। और बीच में भी ये हॉरिजॉन्टल रेलिंग भी रहेगा, तो ये 2-2 फीट में मैं ये बना रहा हूँ। यहाँ पे नहीं चाहिए, यहाँ से फिर से कंटिन्यू होगा। बस इतना मेरा यहाँ पे वर्टिकल आ गया। आने के बाद अभी मैं क्या करूंगा, हॉरिजॉन्टल बनाऊंगा। हॉरिजॉन्टल तो बालूस्टर, इसको मैं कॉपी कर सकता हूँ नीचे की तरफ। तो इसका मैच प्रॉपर्टी कर दिया। ओके, वो भी 2 इंच का। ये देखिए मेरा पहला वाला यहाँ पे बालूस्टर बन गया। और जो सेकंड बालूस्टर होगा वो मैं क्या करूंगा, 1-1 फीट में दूंगा। 1 फीट, ये पहला वाला हो गया। उसके बाद फिर से यहाँ पे उसको कॉपी कर लिया। तो ये मेरा लगभग मेरा रेलिंग ऐसा ही कुछ बन गया। तो ये जो बीच बीच में जो पार्ट है ना, वो आपका यहाँ पे हाइड होना चाहिए, वो दिखाई नहीं देगा। तो इसको मैं ट्रिम कर लिया। ये जितना में आपका रेलिंग है, रेलिंग वाला पार्ट आपको दिखाई देगा नहीं। तो उसी हिसाब से ये थोड़ा आप देखिएगा कि कौन सा पार्ट आपको दिखाई देगा और कौन सा पार्ट दिखाई नहीं देगा। जो आपका दिखाई नहीं देगा इसको आप ऐसे ट्रिम कर सकते हैं। तो पता चलेगा कि जो रेलिंग है वो रेलिंग बाहर की तरफ है और जो डोर है वो पीछे की तरफ है। तो इसके आप ये पार्ट, अच्छा ये कलर एक जैसा लग रहा है इसलिए पता नहीं चल रहा है। मैं एक काम करता हूँ, लेयर जाके जो रेलिंग का कलर है इसको मैं क्या कर लेता हूँ, ये वाला कलर लेता हूँ। अभी दिखाई देगा, ये देखिए। तो अभी किसको ट्रिम करना है, जो आपका रेलिंग के पीछे होगा वो दिखाई देगा नहीं। तो ये रेलिंग का पीछे है तो उसको मैं ऐसे ट्रिम कर लिया। ये रेलिंग का पीछे है तो ये दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये जो चीज मैं यहाँ पे किया, देखिए ऐसे देखेंगे तो रेलिंग का ये जो रेलिंग वाला पार्ट दिखाई देगा, लेकिन उसका डोर के पीछे जो ये लाइन है वो दिखाई नहीं देगा। विंडो पार्ट में भी वैसे ही यहाँ पे ट्रिम होना चाहिए। तो ये ब्लॉक हुआ है तो ये दिक्कत होगा, तो इसको एक्स सेंटर कर दीजिए। जो ब्लॉक था वो आपका यहाँ पे हट जाएगा। अभी इसको ट्रिम कर लीजिए। ये देखिए ये वाला पार्ट हटेगा। ये आपको देखना पड़ेगा कौन सा पार्ट आपको दिखाई देगा, कौन सा पार्ट दिखाई नहीं देगा। जो पार्ट आपका दिखाई नहीं देगा उसको आप ऐसे ट्रिम करके हटा सकते हैं। ये देखिए हट गया। सिमिलरली यहाँ पे भी सेम करूंगा और यहाँ पे भी दिखाई नहीं देगा। ये जो वॉल है, वॉल तो बाहर रह जाएगा। ये वॉल जो है ये तो बाहर है, तो रेलिंग यहाँ तक आएगा। तो ये वॉल दिखाई देगा, रेलिंग यहाँ पे डिसकंटिन्यू हो जाएगा। यहाँ पे एक रेलिंग, ये साइड में एक रेलिंग। इसको भी सेम। ये देखिए आपका यहाँ पे रेलिंग पार्ट कंप्लीट हो गया है। तो ये दोनों फ्लोर हो गया है। अब बाकी क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मुझे हेडरूम वाला पार्ट को भी करना है। यहाँ पे और एक फ्लोर होता है हेडरूम का। तो फिर से एक्सेल एंटर, भी एंटर पर वर्टिकल लाइन। अच्छा ये लेयर को पहले चेंज कर लेते हैं, वॉल लेयर रखते हैं। उसके बाद फिर से एक्सेल एंटर, भी एंटर पर वर्टिकल लाइन। ये यहाँ से लेके यहाँ पे 2 लाइन में ड्रॉ कर लिया। अच्छा वॉल का ये कौन सा लेयर रखा हूँ मैं, ये वाला वॉल लेयर। ठीक है, पहले से एक लेयर था। अच्छा ठीक है। अभी यहाँ से जो उसका जो हाइट होता है वो लगभग 8 फीट का होता है।
ओ एंटर 8 फीट एंटर। 8 फीट का जो स्टेयरकेस का जो रूम होता है 8 फीट होता है, और जो स्लैब होता है 5 इंच का होता है नीचे की तरफ, और दोनों साइड में जो प्रोजेक्शन निकलेगा वो 6 इंच का निकलेगा। तो फिर से ओ एंटर 6 इंच कर लेता हूँ। ये साइड से 6 इंच, ये साइड से 6 इंच, बाकी सारे को मैं डिलीट कर दूंगा। ये ट्रिम कर देता हूँ, टी आर एंटर करके उसको ट्रिम कर लूंगा। ये देखिए, और बाकी एक्सेस पार्ट को यहाँ पे मैं डिलीट कर दूंगा। ये उसका मैं फ्रंट एलिवेशन बना रहा हूँ। उसके बाद मैं क्या करूंगा, ये विंडो को मैं कॉपी कर लूंगा ऊपर की तरफ। इसको सिलेक्शन किया, कॉपी किया, उसका जो रेफरेंस पॉइंट है वो ऊपर रखा, और इसको लेके ऐसे कॉपी कर दिया। तो ये जो लिंटेल का जो हाइट होता है उतना सेम रहेगा नहीं, इसको मैं सेंटर पे ले आता हूँ। लगभग सेंटर कहाँ पे आएगा, मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, जो विंडो का सेंटर होता है वो मैं सेंटर पे उसको रखूंगा विंडो को। तो ये यहाँ पे रख दिया, क्योंकि उसका जो हाइट है ओनली 8 फीट का है, बाकी का हाइट 11 फीट का था। तो ये देखिए मेरा यहाँ पे, ये अभी नहीं चाहिए, ये जस्ट मैं रखा था रेफरेंस के लिए। ये ग्राउंड फ्लोर था, अगर देखेंगे तो उसका फ्रंट एलिवेशन कुछ ऐसे ही दिखाई देगा। ये बालकनी पार्ट, उसके बाद यहाँ पे जो विंडो है। अच्छा, और एक चीज यहाँ पे रह गया, ये डोर वाला पार्ट मैं अभी तक बनाया नहीं हूँ, तो यहाँ पे और एक डोर बनाना पड़ेगा। ये जो डोर था ये बड़ा डोर था, मेन डोर 4 फीट का, और ये जो डोर होगा वो कितना है, यहाँ पे डायमेंशन से देख लेते हैं। ये जो डोर है ये 3 साढ़े 3 फीट का। तो ये लेयर को पहले चेंज कर लेता हूँ, डोर। उसके बाद एक्सेल एंटर, भी एंटर पर वर्टिकल लाइन, इसको मैं कंप्लीट कर लेता हूँ। आप चाहे तो अगर इतना में अगर आपको हो गया तो आप स्किप करके भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं ये डोर को मैं कॉपी करूंगा, बाद में स्ट्रेचिंग भी कर सकता हूँ। एक काम करता हूँ, ये डोर को सिलेक्शन कर लेता हूँ। ये जो डोर है इसको मैं सिलेक्शन किया, इसको कॉपी करके बाहर ले लिया। बाहर लेने के बाद इसको मैं क्या क्या कर दिया, इसको ब्लॉक कर लेता हूँ पहले, बी एंटर, कुछ भी नाम यहाँ पे लिख दिया या डोर लिख दीजिए। इसको मैं ब्लॉक कर दिया, तो ये 1 मिनट हो गया। इसको भी मूव करके यहाँ पे रख देते हैं। इस सेंटर से मूव किया, और इस सेंटर मिलने के लिए क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल प्रेस करके राइट क्लिक, उसके बाद यहाँ पे मेड बिटवीन 2 पॉइंट, ये पॉइंट से लेके ये पॉइंट तक। ओके, अभी इतना मुझे छोटा करना पड़ेगा। छोटा करने के लिए इसको क्या करूंगा, पहले तो मैं एडिट ब्लॉक कर लूंगा, क्योंकि वो ब्लॉक किया था, तो उसको एडिट करने के लिए एडिट ब्लॉक करूंगा। अभी इतना बात को स्ट्रेच कर लूंगा। स्ट्रेच कैसे होता है, ऐसे सिलेक्शन कर लूंगा। तो डोंट वरी, ओनली वो डोर सिलेक्शन होगा, क्योंकि मैं ब्लॉक में किया हूँ। एस सेंटर पर स्ट्रेच कर लीजिए, एस सेंटर, यहाँ से लेके यहाँ पे रख दीजिए। फिर ये साइड को ऐसे सिलेक्शन कर लीजिए, एस एंटर, इधर से लेके इधर रख दीजिए। राइट क्लिक कीजिए, क्लोज कर दीजिए, उसके बाद सेव कर दीजिए। ये जो ब्लॉक में किया था इसको डिलीट कर दीजिए। ऐसे भी कर सकते हैं, या मैनुअली भी आप डोर बना सकते हैं। उसको मैं स्ट्रेचिंग करके उसको अनब्लॉक करके मैं किया था। अभी देखिए ये बीच में इसको भी हटाना पड़ेगा, तो ये ब्लॉक हुआ है तो डायरेक्टली हटा नहीं सकते। इसको राइट क्लिक एडिट ब्लॉक करना पड़ेगा, अदरवाइज इसको अभी एक्सप्लोर कर लेते हैं। एक्स सेंटर कर लिया। अभी इसको मैं ट्रिम कर दूंगा, क्योंकि ये रेलिंग का नीचे है तो ये दिखाई देगा नहीं। बस हो गया। यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कौन सा पार्ट आपको दिखाई नहीं देगा, उसको आपको ट्रिम करना है। ओके, हो गया मेरा यहाँ पे, इतना हो गया। उसके बाद ये ऊपर भी मैं रेलिंग कर सकता हूँ। ये जो रेलिंग है, ये रेलिंग को मैं ऊपर भी लगा सकता हूँ, या मैं नॉर्मल यहाँ पे ब्रिक का वॉल कर सकता हूँ। तो ओ एंटर 3 फीट। अब ये 3 फीट का, सॉरी, ओ एंटर 3 फीट एंटर, ये 3 फीट का यहाँ पे मैं ऑफसेट ले लिया, और लाइन से इधर एक ज्वाइन कर लिया। ये तो रूफ का प्रोजेक्शन है, तो आपका जो ज्वाइंट होगा वो ये वॉल से होगा। तो यहाँ पे एक ज्वाइन कर लिया, यहाँ पे एक ज्वाइन कर दिया, बाकी इस पार्ट को मैं हटा दिया। ये क्या है मेरा, ये पारापेट वॉल है। यहाँ पे पारापेट वॉल में क्या रखा है, यहाँ पे मैं ब्रिक का रखा हूँ, ब्रिक का पारापेट वॉल, इसको हटा दिया। अभी इसको मैच प्रॉपर्टी करा देता हूँ, एम ए एंटर। ये मैं ब्रिक का किया, ब्रिक का करूंगा तो ऐसे ही कर सकते हैं, या कुछ डिजाइन वगैरह भी बना सकते हैं। जो पारापेट होता है, पारापेट का जो डिजाइन होता है वैसे आप कुछ डिजाइन भी बना सकते हैं। और ऐसे मैं इसको सिंपली रख दिया। तो ये सिंपल मेरा यहाँ पे फ्रंट एलिवेशन हो गया। इसको मैं सिलेक्शन करके टेक्स्ट को इधर कॉपी कर लिया, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा अभी फ्रंट एलिवेशन। फ्रंट एलिवेशन, तो ये जो मैं फ्रंट एलिवेशन बनाया हूँ, वो सेम प्रोसेस में आप ये साइड का, ये साइड राइट लेफ्ट, और जो बैक साइड का भी जो एलिवेशन है वो सेम प्रोसेस में आपको बनाना पड़ेगा।
और इसका अगर प्रिंट निकालना चाहते हैं तो सिंपल कंट्रोल पी कीजिए। कंट्रोल पी करने के बाद यहाँ पे आप हाई क्वालिटी प्रिंट रखिएगा। उसके बाद यहाँ पे आप साइज चूज कीजिए, कौन सा पेपर साइज का यहाँ पे प्रिंट निकालना चाहते हैं। तो मैं A4 का निकालूंगा, तो ISO फुल बिलिटी रखिएगा, तो वो फुल पेज में आपका ये प्रिंट आएगा। A4 ही रखना हूँ। उसके बाद यहाँ पे विंडो को सिलेक्शन करूंगा। अभी यहाँ पे चॉइस करूंगा कितना एरिया को मुझे प्रिंट करना है। तो इतना एरिया जहाँ पे मेरा ड्राइंग है, इसको मैं ऐसे सिलेक्शन कर लिया। सिलेक्शन करने के बाद यहाँ पे आपका लैंडस्केप होगा, और यहाँ पे अगर नॉन रखेंगे तो आपका कलर में आएगा, और अगर इसको आप मोनोक्रोम करेंगे तो वो आपका ब्लैक एंड व्हाइट में आएगा। तो अभी पहले नॉन रखते हैं। अप्लाई टू लेआउट किया, उसके बाद यहाँ पे मैं प्रीव्यू किया, तो ये देखिए मेरा कलर में आ गया। ये देखिए, इसको आपको कलर को चेंज करना पड़ेगा। अगर कलर में करना चाहते हैं तो ये डार्क कलर करना पड़ेगा। अगर आप इसको ब्लैक एंड व्हाइट रखना चाहते हैं तो ये जो नॉन है, इसको मोनोक्रोम रख के उसको प्रीव्यू करना पड़ेगा। तो ये देखिए आपका ब्लैक एंड व्हाइट में आ गया। तो अपने हिसाब से वो कलर भी दे सकते हैं, और यहाँ पे डायरेक्टली प्रिंट करके आप लोकेशन चूज करके उसको सेव कर सकते हैं। तो ये प्रोसेस होता है उसका एलिवेशन बनाने के लिए। तो अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो आप ये वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आगे जाके उसका मैं एलिवेशन बनाऊंगा कि इसका सॉरी सेक्शन बनाऊंगा। तो उसका सेक्शन कैसे बनाते हैं, उसका अप्रूवल ड्राइंग कैसे होता है, उसका 3D व्यू कैसे निकालते हैं, उसके बाद उसका स्ट्रक्चरल ड्राइंग कैसे होता है, बीम कॉलम स्लैब फाउंडेशन, ये सारी चीज मैं यहाँ पे आपको एक बाय एक आपको दिखाऊंगा। तो बने रहिए मेरे चैनल पे, सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।